यहाँ की सरदारी ने, आसपास की सरदारी ने यहाँ पर मेरे साथ हमारे साथी विधायकों का मूलचंद जी, दिनेश सदलखा जी, हरेंद्र रामरतन जी और सतीश फागना जी, उन सबका आज स्वागत किया है। और आज कुछ इलाके के विकास के काम थे जिनका आज शिलान्यास किया गया है। लगभग 3.5 करोड़ की लागत से मजगर गांव में शमशान घाट है, आरएमसी इंटरलॉकिंग की गलियां हैं और नालियां हैं, ये काम है। और 115 करोड़ के काम इन 24 गांवों में, जिनमें सड़कें हैं, बारात घर हैं, गलियां हैं, वो सारे चल रहे हैं। और अभी 350 करोड़ की लागत से 24 गांवों में और उसके साथ लगती हुई 81 कॉलोनियों में सीवर लाइन डाली जाएगी और 250 करोड़ की लागत से इन्हीं 24 गांवों में और 81 कॉलोनियों में पीने के पानी की लाइन डाली जाएगी। यानी कि लगभग 600 करोड़ की लागत से 24 गांव और 81 कॉलोनियों में सीवर और पीने के पानी का काम किया जाएगा, जिसकी डीपीआर हरियाणा सरकार से मंजूर हो गई है और टेंडर लगने की स्तर पर है। तो ये सब विकास के काम नगर निगम में आए हुए 24 गाँव में और उनके साथ लगती हुई कॉलोनियों में आने वाले समय में तेजी के साथ फरीदाबाद कनेक्टिविटी के मामले में गेट वे बनने जा रहा है कनेक्टिविटी का। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फरीदाबाद एजुकेशन में भी, कनेक्टिविटी में भी, चाहे वो हाईवे कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो और एजुकेशन हो, हेल्थ, सब में तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। फरीदाबाद को पूरे देश से कनेक्ट किया गया है, चाहे वो दिल्ली आगरा हाईवे हो, फरीदाबाद आगरा हाईवे हो, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेसवे हो, फरीदाबाद से जेवरी एयरपोर्ट को जोड़ने वाला 30 करोड़ का एक्सप्रेसवे हो, मजावली से जोड़ने वाला पुल ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए हो, और अब आश्रम से लेके सराय खोजा तक 800 करोड़ की लागत से लाइट फ्री हम हाईवे बना रहे हैं। 10 मिनट की दूरी आश्रम से फरीदाबाद की रह जाएगी, वो करने जा रहे हैं। और गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए रैपिड मेट्रो लेके आ रहे हैं 15,000 करोड़ की लागत से, जिसका रूट, फाइनल रूट को हरियाणा सरकार ने स्वीकृति दे दी है। अब उस पर काम शुरू हो गया है और इस साल के अंत तक केंद्र सरकार से भी उसको स्वीकृति मिल जाएगी। सारे फाटक समाप्त किए गए हैं। लेकिन कौशिक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र में मैं और मेरा साथी और हमारी सरकार वो बीज बो रही है कि आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि इस इलाके में ना पैसे की कमी रहेगी, ना नौकरियों की कमी रहेगी। इस तरह फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को हम करने जा रहे हैं। RRTS का आपने जिक्र किया है, गुरुग्राम से फरीदाबाद होकर नोएडा जाएगा, लेकिन एक आपका भी सपना है और जनता का भी, FNG का। जब RRTS जहाँ से निकले, क्या पॉसिबल नहीं है? क्योंकि फिजिबल रिपोर्ट नॉन फिजिबल कर दी गई वो FNG की। देखिए, निश्चित तौर पर वो नोएडा और हरियाणा सरकार ने दोनों FNG को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन अभी उसमें कुछ रुकावट है, जल्दी उसको दूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो कालंदी कुंज पर जो नोएडा और यूपी आने जाने वालों को जो लंबा घंटों के जाम झेलना पड़ता है, उसको भी हमने पूरा जाने के लिए भी एलिवेटेड और आने के लिए भी एलिवेटेड कर दिल्ली बड़ौदा हाईवे से जोड़ दिया है। अब वहाँ पर कोई आदमी 1 मिनट भी बगैर इंतजार के निकलेगा। उसकी DPR बन गई है, बहुत जल्दी टेंडर लगने वाला है। यानी कि कालंदी कुंज को भी हमने एलिवेटेड कर जाम से मुक्त करने का काम लगभग हो गया है। अब उसकी DPR बनकर उसका काम शुरू हो। 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल को लेकर क्या कहेंगे?
लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह ममता जी घबराई हुई, जिस तरह कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी उनको धुतकार मिली है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि पहली बार नहीं, इस तरह की ड्यूटी पहले भी लगती रही है। तो वो बौखलाए हुए हैं, उनको साक्षात टीएमसी को वहाँ पर हार दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर इस बार बंगाल में कमल खिलेगा, आतंक के राज से बंगाल के लोगों को मुक्ति मिलेगी।